जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उपकार क्लासेस आरबीएल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों हम लोग देख रहे थे वर्ग एवं वर्गमूल के क्वेश्चन। इसी में से दोस्तों कुछ देखेंगे हम घन एवं घनमूल के भी क्वेश्चन, जो कि हर एक परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा, 1323 को किस छोटी से छोटी संख्याओं से गुणा किया जाए कि यह पूर्ण घन बन जाए। तो देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको भी हम गुणनखंड कर लेंगे। 1323 का गुणनखंड करेंगे दोस्तों, तो देखेंगे सबसे पहले 2 से काट देंगे या फिर 3 से काटेंगे। दोस्तों 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में 3 है, इसलिए 3 से काटेंगे। 3 चौक 12 हो जाएगा दोस्तों, फिर 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 इक्के 3 हो जाएगा। फिर देखेंगे दोस्तों 3 से 3 इक्के 3 बचे कितना 1, यहाँ हो जाएगा 14, 3 चौक 12 हो जाएगा और 3 सत्ते 21 हो जाएगा दोस्तों। फिर देखेंगे 3 से काटेंगे तो 3 चौक 12 हो जाएगा और 3 नवा 27 हो जाएगा दोस्तों। फिर से देखेंगे किससे कटेगा, अब 7 से कटेगा तो 7 सत्ते 49 हो जाएगा और 7 इक्के 7 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों कह रहा है घन, देखेंगे यहाँ पे कह रहा है घन। तो दोस्तों घन कहता है तो 3 3 के जोड़े बनाते हैं, वर्ग कहता है तो 2 2 के जोड़े बनाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 3 के तो जोड़े बन रहे हैं, लेकिन 7 का जोड़ा नहीं बन रहा है दोस्तों, तो इसको एक 7 की आवश्यकता है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा दोस्तों। यदि पूरी संख्या में से हम इस 7 से एक 7 से गुणा कर दें तो संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। उस न्यूनतम संख्या जिससे 1440 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो के अंकों का योग। दोस्तों क्या कह रहा है, अंकों का योग पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ भी वैसे ही करेंगे दोस्तों, 1440 के गुणनखंड हम कर लेंगे, और या फिर इसको लिख क्या सकते हैं, गुणनखंड कर लीजिएगा। 12 12 में 140 होता है दोस्तों, तो 12 गुणे 12 कर लेंगे, 10 बच रहा, 7 में तो गुणे 10 कर देंगे दोस्तों। यहाँ पे तोड़ के देखेंगे, इस 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3, 4 3 12 दोस्तों। ऐसे इसी को लिख सकते हैं 12, इसको भी 2 गुणे 2 गुणे 3। 10 को क्या लिखेंगे, 2 गुणे 5 लिख देंगे दोस्तों। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे भी है, और एक 3 और एक 3 यहाँ भी है। तो कह रहा है, इसमें पूछ क्या रहा था, घन की बात कर रहा था दोस्तों। तो घन की बात कर रहा है तो यहाँ पे एक 3 तो हो जाएगा, 3 का तो जोड़ा बन रहा है देखो, लेकिन यहाँ पे एक 2 का, यहाँ 2 में कितने की आवश्यकता है, एक 2 का नहीं बन रहा है, और एक 3 का नहीं बना, 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, और किसका नहीं बन रहा है, 2 5 की कमी है यहाँ पे दोस्तों। कितने की, 2 5 की कमी है। तो यहाँ सभी को गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, थोड़ा देखने में यहाँ समस्या हो सकती है, तो इसको हम फिर से लिख लेंगे एक क्रम से। 2 गुणे 2 गुणे 2, यहाँ 5 हैं तो और 2 हो जाएंगे 2, ठीक है दोस्तों, 5 हो गए। फिर देखेंगे 3 कितने बार हैं, 3 कितने बार हैं, 2 बार हैं दोस्तों। 5 कितने बार है, एक बार। अब देखो दोस्तों, हमको देखने में आसानी थोड़ा होगी कि यहाँ देखेंगे एक 3 का तो जोड़ा बन रहा था, बट यहाँ जो 2 का तो जोड़ा बन रहा था, यहाँ एक 2 का कमी है देखो दोस्तों, इसलिए हमने यहाँ पे एक 2 लिख दिया। यहाँ देखेंगे 3 तो 2 हैं, चाहिए घन के लिए कितना, 3 चाहिए, तो यहाँ एक 3 की दे दिया। 5 जो एक ही है, इसलिए कितने घन के लिए 3 की आवश्यकता होती है, 5 की। तो यहाँ दोस्तों 2 और देने पड़ेंगे। तो इन सभी को हम जब आपस में गुणा करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, 150 आ जाएगा। अब ये पूछता कि किस संख्या से गुणा किया जाए, तो हम बोल देते कि 150 से गुणा किया जाए, लेकिन क्वेश्चन आपसे ये नहीं कह रहा। क्वेश्चन कह रहा है इनके अंकों का योग क्या होगा। तो दोस्तों 150 को हम कैसे लिखेंगे, जोड़ने के लिए ऐसे लिख देंगे, तो कितना होगा इनके अंकों का योग, देखेंगे तो यहाँ पे 6 होगा। तो जिन साथियों का आंसर 6 आ रहा था, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा 3600 को किस न्यूनतम संख्या से विभाजित करें ताकि भागफल पूर्ण घन हो जाए। तो यहाँ भी दोस्तों भाग करके देख लेंगे, गुणनखंड विधि से हम निकाल लेंगे इसको। सबसे पहले 2 से भाग करेंगे तो कितने बार जाएगा, 18, डबल जीरो लगा देंगे दोस्तों। फिर 2 से काटेंगे तो 900 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 4500 हो जाएगा, 450। फिर किससे काटेंगे दोस्तों, अभी 2 से कट जाएगा, काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 और 5। फिर दोस्तों 5 से काट लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, 5 9 45, ये 5 चौके 20 हो जाएगा, फिर 5 25, फिर 5 से 5 9 45। अब दोस्तों 3 से काट देंगे, 3 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 3 3 9, फिर 3 से एक बार में दोस्तों कट गया। तो यहाँ देखेंगे, इसको लिखेंगे कैसे, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार 4 बार है दोस्तों, तो लिख देंगे 4 बार 2। यहाँ पे 5 जो है 2 बार है, और यहाँ पे 3 2 बार है, लिख दिया हमने दोस्तों। तो यहाँ देखेंगे क्या कर रहा था, घन की बात कर रहा था। तो यहाँ पे देखेंगे कह रहा भाग किया जाए दोस्तों, घन देखेंगे यहाँ पे कितना है, ये जोड़ा बन गया, और यहाँ पे किसका नहीं बना दोस्तों, यहाँ पे 1 2 का नहीं बना है, तो एक्स्ट्रा क्या हो गया, ये 2 हो गया। तो भाग करने की बात कर रहा था, तो जिसका नहीं बनता उसको हम लिख देते हैं। और यहाँ पे किसका नहीं बना, इस 5 का नहीं बना, तो इन सभी को दोनों को लिख देंगे दोस्तों। और किसका नहीं बना है, 3 का नहीं बना, 3 गुणे 3 लिख देंगे दोस्तों। जो भाग की बात करता है, जिसका नहीं बनता उसको लिख लेते दोस्तों, सभी का। जैसे कि जिनका बन गया उनको छोड़ देते, बाकी जिसका नहीं बना सबको लिख लेते दोस्तों। लिखने के बाद जब हम आपस में इनका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ देखेंगे 55 25 25 दून 50 हो जाएगा दोस्तों, और 9 हो जाएगा 3 रखे। यहाँ देखेंगे 9 25 45 हो जाएगा दोस्तों।
तो आपसे कह रहा था ताकि भागफल पूर्ण घन हो जाए, विभाजित करना। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यदि हम 450 से विभाजित कर देंगे तो विभाजित करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी वो पूर्ण घन बन जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है यन के किस मान के लिए 34n एक पूर्णांक पूर्ण घन होगा जहां 34n एक 3 अंकों की संख्या है। दोस्तों क्या कह रहा है, 3 अंकों की संख्या है। तो यहाँ पे पूर्ण घन बनाना है, तो ये कह रहा है यन के किस मान के लिए। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे हम यन के 1 रख सकते हैं, 2, 3, 0 भी दोस्तों रख सकते हैं, डैश आगे तक कोई भी संख्या रख सकते हैं, इनमें से 4 जैसे आ जाएगा, 5 आ जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ यन का मान रख के देखेंगे दोस्तों। तो मान लेते हैं यहाँ पे यन जो है सबसे पहले 1 रखते हैं दोस्तों। तो 1 जैसे ही रखेंगे तो क्या बनेगा, ये 341। तो दोस्तों 341 जो है किसी का घन नहीं होता है। दूसरी बार हम यहाँ पे क्या रखेंगे, यन की जगह में हम 2 रख के देखेंगे तो 242 भी किसी का घन नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, ऐसे ही चेक करना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे यदि हम कितना रख लें, 200 कितना हो जाएगा, ये 343, जैसे 3 रखा हमने, और जैसे ही 3 रखा दोस्तों तो हमें मालूम है कि 343 किसका घन होता है, तो बताएंगे 7 का घन होता है दोस्तों। कितना, 343। इसलिए कितना रखने पे घन प्राप्त हुआ, तो संख्या 3 रखने पे घन प्राप्त हुआ, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो जिन साथियों का बी ऑप्शन आ रहा है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी पूर्णांक के वर्ग को यदि उसके घन में से घटाया जाए तो शेषफल 48 आता है, वह पूर्णांक बताइए दोस्तों। लगाइएगा दोस्तों। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों, कह रहा कि किसी पूर्णांक के वर्ग को यदि उसके घन में घटाए, तो दोस्तों हमेशा हम बड़ी संख्या में छोटी घटाते हैं। तो मान लेते हैं संख्या यक्स थी, तो यक्स का घन कितना हो जाएगा, यक्स क्यूब हो जाएगा। और इसका कह रहा है वर्ग को घटाना है दोस्तों, तो यक्स स्क्वायर को घटा देंगे हम यहाँ पे। अब यहाँ पे हम ऑप्शन से देखेंगे दोस्तों, यदि यहाँ पे 8 रखेंगे तो 8 का क्यूब तो बहुत हो जाएगा दोस्तों। तो कितना रख के देखेंगे दोस्तों, हम यहाँ पे छोटी संख्या सबसे पहले देखेंगे, 4। जैसे हम यक्स के बराबर दोस्तों 4 ले लेंगे, जैसे तो यक्स बराबर 4 लेंगे तो 4 का क्यूब कितना होगा, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर देखेंगे दोस्तों। तो आपसे कह रहा है 4 क्यूब कितना होगा दोस्तों, 64। और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। और जैसे आप घटाएंगे तो घटाने के बाद क्या प्राप्त होगा, 48। तो दोस्तों क्वेश्चन में क्या कह रहा है, घटाया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होता है, 48। यहाँ भी दोस्तों यदि हम 4 रख रहे हैं तो कितना घटाने पे आ रहा है, 48 आ रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर कौन हो जाएगा, बी ऑप्शन जिन साथियों का है बिल्कुल सही है, 48 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 है और उनके अंतर का वर्ग 36 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हर एक परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, लगाइए दोस्तों। कह रहा दो संख्याओं के वर्गों का योग दोस्तों, दो संख्याएं मान लेंगे ए और बी हैं, इनके वर्गों का योग। वर्ग का मतलब दोस्तों ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, इनका योग कह रहा तो जोड़ देंगे, कितना है 80 है। ठीक है, आगे कह रहा है दोस्तों और उनके अंतर का वर्ग, अंतर का मतलब संख्या का अंतर कितना हो जाएगा, ए और बी, इनका वर्ग कह रहा है दोस्तों कितना दिया है, 36 दिया हुआ है। ठीक है, सूत्र होता है दोस्तों ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कितना होता है 2ab दोस्तों। तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर 36 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, इतने का मान दिया हुआ है आपको, तो देखेंगे निकालना है हमको, तो क्या करेंगे यहाँ पे, इतने का मान तो ये पूरा दिया हुआ है आपको, तो निकाल देंगे। यहाँ पे ये दिया था 36, तो जहाँ पे इतना है वहाँ पे दोस्तों हम इतना रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हो क्या जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा दोस्तों। देखेंगे तो यहाँ इतने का मान देखिए आप कितना दिया है, पहले दे चुका है 80 माइनस 2ab बराबर कितना, ये 36। दोस्तों ये इधर आएगा तो घट जाएगा, और घटाने के बाद हम देखेंगे तो कितना बचेगा ये, या फिर दोस्तों उधर लेके चले जाएं तो कितना बचेगा, ये माइनस 2ab बराबर बचेगा 36 माइनस कितना हो जाएगा 80। और सॉल्व करेंगे, माइनस 2ab बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 44 बचेगा दोस्तों। ठीक है, ये माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, ए बी बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, ए बी बराबर हो जाएगा 22। ठीक है दोस्तों, तो जिन साथियों का 22 आ रहा था वो बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है दोस्तों तो अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि तैयारी आपकी तो अच्छी होगी, साथ में आपके दोस्तों की भी अच्छी हो सके। तो तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।